जागर माने गण उजागर नुहे कि रात्रि सारा आम बसिकी दीप जालिबा एवं शिव को डाकिबा यही तो जागर। राति किए आम जागर रहिबा राति वर्तमान सूर्य अस्त हेले दिन कौन केमी मुझे बुझे दूसरी केमी गीता कथा कह मो कथा कहमी गीता कहूँ जानी सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी जस्यां जाग्रति भूतानि सानी सा पश्यतो मुने जो थे लोक मैंने जाग्रत रुहति सेटा मुनि बा संयमी बा ज्ञानी लोक पाखे हूँ राति जोटा लोक मानकर राति सेटा मुनि बा संयमी बा ज्ञानी लोक मानकर हूँ दिन कम बुझे कि वर्तमान लोक मानकर जी दिन मठरे आसिल ज्ञान मार्ग में पहुँचल तुम ज्ञानी हो गल तेणु तुमर यहाँ हूँ राति जाग्रत हेल राति जो से दिन हो तेणु वर्तमान जागर कौन बुझीपार ना आ उपवास करूँ जो कथा हूँ जे भागवत लिखुची विधि निषेध एणुक सुकर्म कुकर्म विचारी यहीटा करवा उचित यहीटा करवा उचित नुहे यही कथा जदि चिंता कर सब गुड़ाक बेताल पड़ो गोटे छोटिया उदाहरण दूची शुण भगवान श्रीकृष्ण को दिने ज्वर है सी परीक्षा तो प्रभुंर माया नारद आसी पहुँचले प्रभु आपण को ज्वरटा केमी भल हम ना ज्वर भल हम जड़े कार पाद धूली देदेले ज्वरटा भल हो किंतु नारद बुझीपारे निजर दीटा पाद अच्छी पाद ना कि से धूली देते ज्वरटा भल होता सी ताक बुझीपारानी न बुझे बोला दौड़ा कौटी की अष्टपात बंशी पाखक ताकर मध्य 8 दिन 16टा पाद से जाई पहुँचला कह आज्ञा कौन करमी ठाकुर तो ज्वर हो ठाकुर तो तुम स्वामी आ सी कहते तुम पाद धूली टिके देले से ज्वरटा भल हो ये जो अष्टपाट बंशी कहले हाँ सी आमर स्वामी पूज्य तांको आम पूजा करुचु आम पाद धूली तांको देमु एक कथा केबे हो पारिबनी तार अर्थ स्वामी बरंग मरी जाऊ मु पाद धूली देवी नहीं नियम पा नियम धरले कौन मो स्वामी बरंग मरी जाऊ मु पाद धूली देवी नहीं से मोर स्वामी गला से दौड़े कौटी गोपपुर को गोपपुर जाए पहुँचला बेलू गोपी मैंने पचारा आम काना केमती अच्छी ना काना को ज्वर हो हाँ ज्वर होमती भल हो ना जड़े कार पाद धूली देले हो 64 पाद उठिला जो 64 नायिका समस्त पाद उठिला कहला नौना सी कहला मोटे नौना सी बुझिला कि सी आमर प्रभु कि स्वामी कि कौन किसी बुझिले कि ना सी बुझिले कौन ना जो थे रोग भल हम सहीटा को नहीं सेटा गोड़ हो हाथ हो मुंड हो जा हो कौन बुझीपार ना यहीटा ही हूँ भक्ति एवं निष्ठा से मैंने जी कहले किए से जो अष्टपाट बंशी एटा विधि निषेध यहीटा मोर स्वामी यहीटा करवा कर्तव्य यहीटा करवा कर्तव्य नहीं एकादशी में फलाहार करमी अंक मु करमी जागर उपास रही एगुड़ा सब हूँ कि सांसारिक मतरे एगुड़ाक विधि निषेध होची जे मठ बाड़ी किंबा आध्यात्मिकतार ये सब जिनस बहुत ये दूर रे एगुड़ाक सब तेणु आध्यात्मिक किसी दरकार ना अवधूत 24 गुरु करते दत्तात्रेय से 24 गुरु को देखिकी से नियम को देखुना से सब गोटे गोटे गुरु हे नहीं कि मु दिने बसिकी चिंता करू करू अवधूत 24 गुरु चिंता करू करू मु कहली कुकुर हूँ मोर गोटे गुरु बुझल ना माँ कुकुर हूँ गुरु केमिति कुकुर गुरु है देख कुकुर ठारू आम कौन शिक्षा कले कुकुर ठारू आम कौन शिक्षा कले गोटे कुकुर को आसूची तुम तो बाटा खूब जोर बाटा से कांद कष्ट हम कांद काँ कौन हम दौड़िकी पलैब तापर खंडे पिठा धरिकी डाक आसब ना नाई आसब गोटे मनीष को बाडे की डाकन तर कौन शिखिले कुकुर ठार कौन शिखिले ना तमें ताकू जिते माड़ मारे सुधा सी स्नेह आदर कर जो डाकिल तुम माड़टा को सी क्षमा देदेला सब क्षमा देदेला यही गुणटा आम कुकुर ठारू शिखा अर्थात जड़े मत जदि जिते दुख निर्यातना दो बरंग मुझे क्षमा देमी तापर राग रुषा किसी करी ना गोटे लोक ये यूट्यूब रे मत फोन करके कहला कहला मु जन को देखनी सी हाथ मारिक अटा को देखे दूचे मन भल है
ନା ତୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କରୁନୁ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କରିଛି। ତ କରୁଛୁ ହାତ ମାରିକି ଅଟାକୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଭଲ ହେଲା ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୁ ମୁକ୍ତି ପା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନା ତୁମେ କାହିଁ ଭଣ୍ଡଉଛ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଣ୍ଡଉଛି? ନା ତୁମେ ଅଟାକୁ ହାତ ମାରି ଦେଖେଇ ପାରୁନ ତେଣୁ ଭଣ୍ଡଉଛ। ଇଆଡ଼ୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତୁମେ ଅଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଣ୍ଡଉଛ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ମୁଁ ଭଣ୍ଡଉଛି କି ତୁ ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଏଇଟା ସମୟ କହିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଧନ ଫନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ନେବ ଟାଣି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହତଶା କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ ଆସିବ। ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ କହୁଛି କ'ଣ? ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେହୁ ଅନ୍ଧ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶୁଣା ତା ଆସକ୍ତିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକିରି ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୋଠୁ ଧନ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଣିକି ନେଇ ପଳେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ଚେତନା ଫେରିବ। କ'ଣ ବୁଝିବୁ ନା? ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ବୁଝଉଛି? ଜଳର ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ତରଳତା, ନୁହେଁ କି? ସେଇ ତରଳତା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଜଳର କେତେଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ସେଇ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଗାଈକି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ତାର କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ଧର୍ମ ଅଛି। ଦୁଇଟା କାନ ଥିବ କି ଗୋଟେ ସିଂହ ଥିବ କି ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଏମିତି ମିଶିକି ଧର୍ମ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଗାଈଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ଅଛି। ଧର୍ମ ବିନା ବସ୍ତୁ କେବେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ହିଁ କେବଳ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲିକି କହିବା ନା। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଧର୍ମ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ନା? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିନାଶଶୀଳ ଧର୍ମ। କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ କିଏ ସେ ନା ଗୋଟେ ବିନାଶଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପଦାର୍ଥ। ବିନାଶଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିନାଶଶୀଳ କ୍ଷଣିକ ଧର୍ମ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତା'ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେ ବସ୍ତୁ କିଏ ନା ସେ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଟେ ଆମେ ବୁଝିବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଚିରନ୍ତନ। ସେଇ ଧର୍ମଟା ନାଁ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମଟା କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେମି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ଧର୍ମ ରହିଲା ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସେଇ ଧର୍ମଟା ସନାତନ ଧର୍ମ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ନିବାସ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଇ ଧର୍ମଟା ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ଅବିନାଶୀ ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେହଟା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥମୟ ଜଡ଼ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଏ ଜଡ଼ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜର କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବା, ସ୍ପଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ସେଇଆ ବୁଝିଲେ ନା? ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ପଞ୍ଜଟା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ଯଦି ରଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ। ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ପାଣି ରହିବ, ସ୍ପଞ୍ଜ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିବ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପା ଅଛି, ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ପାଣି ରହିବ, ସ୍ପଞ୍ଜ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିବ। ତେଣୁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ନା ନାହିଁ? ଜଳ ଭିତରେ ତା ସ୍ପଞ୍ଜ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଜଳମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଏ ସେ ନା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର।
यही स्पंज मध्य जल रहा परी आम शरी भितर शून्य सेमती प्रत्येक जगार कोष ठार आरंभ कर प्रत्येक अंश उत्तप्रोत भाव में शून्य पूरिक रही। तेणु आम शरीर आकृति विशिष्ट जो शून्यटी आम पाइले से शून्यटीर ना है कौन दे शून्य क्षेत्र एवं ताधे जो आत्मा रहिले सी हेले अविनाशी एवं तांकर धर्मटी रहिला सनातन बा चिरंतन धर्म सेतिपई से शून्य क्षेत्रटी के आम कहवा कौन धर्म क्षेत्र बुझिपारे ना नहीं शून्य क्षेत्रटी है धर्म क्षेत्र। अच्छा जो प्रश्नटी आपण पचारे शरीर धर्म कौन शरीर क्षेत्र कौन देखंतु शरीर धर्म होची से जो चेतना शक्ति शून्य रहिले तांकर कार्यकलाप शरीर रे जो धर्म बल होची ताको शारीरिक धर्म कहवा चेतनर क्रियाटा शरीर भितर होची चेतन प्रभाव विस्तार करुच्ची कौटी देह भितर चेतनर प्रभाव शरीर भितर 14 प्रकार क्रिया सृष्टि करे ताको शारीरिक धर्म बोली कि कहते है। चेतन शक्ति देह भितर 14 प्रकार कार्य संपादित करे कौन देखिबा शुणिबा छुईबा शुंघिबा चाखिबा ये हेले 4 कहवा स्पर्श करवा गति करवा मूत्रमूल त्याग करवा ये हेले 5 5 5 केते हेगले 10 अनुभव विचार कल्पना अभिमान अनुभव करवा विचार करवा कल्पना करवा अभिमान करवा ये हेले 4 10 4 14 ये 14 प्रकार क्रिया चेतन शक्ति द्वारा आम शरीर भितर संपादित होउची यह ही शारीरिक धर्म बुझल ना यह हूँ शरीर धर्म शरीर धर्म है इंद्रिय क्रिया बुझल ना किंतु आत्मार धर्म है कौन जे अविनाशी क्रिया सनातन धर्म कौन बुझिपारे ना। आउ गोटे कथा आउ जी सरल कह आउ सरल करदेवी शून्य रे जो चेतना शक्ति रोची से चेतनाटीर ना कौन ना से चेतन शक्तिर ना हूँ ज्ञान शक्ति ज्ञान कौन आमे जानते ज्ञान बुझे आम मुंड एपट सेपट हो ज्ञान मनुष्य भितर अच्छी ना ज्ञान हूँ शब्द ताप आलोक परी गोटे शक्ति आलोक जमीका शक्ति ज्ञान सेमती गोटे शक्ति आलोक ज्ञान भितर पार्थक्य कौन ना आलोकटा है जड़ शक्ति ज्ञानटा है चेतन शक्ति चेतनालोक है। अच्छा आलोकर तरंग रंग गुड़िक हूँ प्रकृति तांकर प्रकृति है आलोकर रंग आलोकर प्रकृत रंगटा है धला सूर्यालोक किंतु तार जो बाघनिश हलाना जो रंग गुड़िक एगुड़ा हूँ तार प्रकृति ठीक से भाई चेतनालोकर धर्मटा है इच्छा चेतनालोक धर्म को ना कौन कहुए इच्छा कहुए चेतनालोक को ज्ञान कहुए तार धर्म को इच्छा कहुए इच्छा हूँ श्वेत रंग विशिष्ट धला रंग एवं ताकर प्रकृति गुड़िक सब हूँ भिन्न भिन्न रंग हूँ चेतनालोकर 3 प्रकार प्रकृति रही कम बुझिपारे कि मु प्रकृति एवं वर्ण सहित तुलना कर शुणु एवं दर्शन सहित तुलना कर आपको भल लगे जे आमे बाहर मत देखा वैज्ञानिक न्यूटन जितेबाला सूर्यालोक को गोटे प्रिज्म देहरे विच्छुरण करके देखिले जे सूर्यालोक 7टी रंगर समाहार अटे धला सूर्यालोक 7टी रंगर समाहार अटे परवर्ती मुहूर्त में वैज्ञानिक माने देखिले यही 7टी रंग 3टी मौलिक रंगर सृष्टि होती किए से ना गोटे हूँ नाली आउ गोटे हूँ नील आउ गोटे हूँ हलदी ये 3टा वर्ण को यदि आम मिश्रण करदे 7टी वर्ण सृष्टि हम 3टी मौलिक वर्ण ठीक से भाई इच्छालोकर ज्ञान आलोकर 3टी मौलिक वर्ण अच्छी बोले कि नाली नील एवं हलदी ये 3टी वर्ण को दर्शन भाषा कहते 3टी गुण कौन बोले ना नील वर्ण को कहुए सत्व गुण पीत वर्ण को कहुए तम गुण आ नाली वर्ण को कहुए रजगुण बुझिपारे कि तेणु ये जो त्रिगुण बा 3 वर्ण ये 3 वर्ण ज्ञान सूर्यर 3टी प्रकृति सहित सामान कौन ना ये 3 वर्ण नील नाली एवं पीत ये 3 आ मिश्रण रे धला अभाव रे डार्क कला केते गले 5टी अंश विश्व ब्रह्मांड रे जो ज्ञान आलोक सी जेते बेले विभक्त हुए 5 भाग रे विभक्त हुए कम बुझल ना यही 5टा वर्ण
आउ गोटे कथा मन रख जेकोसी प्रकृति जेकोसी पदार्थ समस्तଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ स्पंदन ଅଛି कौन कि से स्पंदन को कहुए ध्वनि तेणु नीलवर्णर गोटे स्पंदन अच्छी तार मध्य गोटे ध्वनि अच्छी है कि आमर पंचसखा साधक माने अच्युत अनंत बलराम जशवंत जगन्नाथ एमाने रिसर्च करी बाहर करिसेंती कौन जे नीलवर्णर तरंगरू बा कंपनरू जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनिटर ना है अंग नाली वर्णर कंपनरू जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनिर ना है ई बुझिपारे ना आउ पीतवर्णर जो ध्वनि हुए से ध्वनिर कंपनरू ना पीतवर्णर जो कंपनरू जो ध्वनि हुए से ध्वनिर ना है उ बुझिपारे ना धला वर्णर कंपनरू जो ध्वनि सृष्टि हुए सेटा हूँ कौन ना आ बुझिपारे ना कला वर्णर ध्वनि जो कला वर्णर कंपनरू जो ध्वनि सृष्टि हुए सेटा हूँ ए तेणु केते ना पांचटा वर्णरू पांच प्रकार ध्वनि सृष्टि है आ ए उ ई अंग बुझल पांचटा वर्णरू पांचटा ध्वनि ये पांचटा ध्वनि जो मिसी जाए कौन हुए पांचटा वर्ण मिसीगले धला आ पांचटा ध्वनि मिसीदेले से ओम पांचटा वर्ण मिसीगले है धला आ पांचटा ध्वनि मिसीगले से ओम धला वर्ण को कहुए इच्छा शक्ति तेणु इच्छा शक्तिर ध्वनिटा हूँ ओम तेणु ओंकार ध्वनि इच्छा शक्तिर सृष्टि हुए सृष्टि होगी सी पांच कलार विभक्त हुए पांच ध्वनि सृष्टि विभक्त हुए कौन बुझिपारे ना जिते बड़े इच्छा शक्तिर जो ओंकार ध्वनि ये प्राणीर अनाहत चक्र थिबा शून्यरू जो ओंकार ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनि प्रथम कौन हुए ना पांचटा वर्ण एवं पांचटा मात्रा परिणत हुए बुझिपारे ना मु यूट्यूब रे छाड़ी आपड़ देखिथिबे जे आम देह भितर मेरुदंड भितर 6टा पद्म रही मेरुदंड बाहर 6टा चक्र रही पद्म अलग चक्र गला केवल गोटे बाबा अच्छा आपण पाखे सामने बसी जी कि चक्र पद्म को डिवाइड कर या पूर्व देख सब जिते आम शास्त्र देख कौन सी साधु चक्र आ पद्म यार प्रभेद कौन सी देना कौटी मु दृढ़तार सहित कहबी कौन बुझिपारे ना तेणु चक्र अलग पद्म अलग तेणु ये जो ओंकार ध्वनिर पांचटा कला पांचटा पद्म प्रकाश पाए आ पांचटा मात्रा पांचटा चक्र प्रकाश पाए देले ना नहीं अच्छा पीतवर्ण आधार चक्र श्वेतवर्ण लिंग चक्र कौन बुझे ना रक्तवर्ण नाभि चक्र नीलवर्ण कंठ चक्र सबुज वर्ण आपणकर हृदय चक्र वर्ण गुड़े सब प्रकाश पाइला किंतु मात्रा सेमती देखंतु मात्रा उकार मात्रा आधार चक्र पद्म नुहे उकार मात्रा आधार चक्र आकार मात्रा लिंग चक्र ईकार मात्रा आपणकर नाभि चक्र तापरे सबुज वर्ण उ ईकार मात्रा हो तापरे आपणकर ओंकार मात्रा सेटा हूँ आपणकर आकाश वर्ण आकाश रहीगले तापरे एकार मात्रा रहीगला आपणकर सेठी ईकार मात्रा मध्य रहीगला आपणकर हृदय चक्र कम बुझिपारे ना तेणु पांचटा पद्म पांचटा वर्ण रहिले पांचटा चक्र पांचटा मात्रा रहिले ओंकार ध्वनि अनाहत चक्र सृष्टि होकर सी कौन पांचटा चक्र पांचटा मात्रा एवं पांचटा पद्म पांचटा वर्ण परिणत होकर आम शरीर जंतुटू सी परिचालना कर ओंकार बुझिपारे ना तापर से कौन हुए ना जो प्राणशक्ति सहित मिसे हृदय तो प्राण अच्छी ना फुसफुस पवन अच्छी प्राण पवन सहित मिसिले से नासा बाट देगी 12टा मात्रा परिणत हुए समझ ना आज जो पवन कंठर पाटी बाटे जाए से 50टा वर्ण परिणत हुए 50टा वर्ण 12टा मात्रा गोटे अर्धमात्रा आ गोटे बिंदु केते गेले 4 वर्ण मात्रा अर्धमात्रा बिंदु बिंदु है आत्मध्वनि अर्धमात्रा है मानस ध्वनि मात्रा है प्राणध्वनि
वर्ण है जड़ ध्वनि जो कथा तुम जड़ ध्वनि बुझिपारे ना ध्वनि चारि भाग में विभक्त या कहुए गायत्री माता चारिटा चरण बिंदु अर्धमात्रा मात्रा प्रकृति वेद माता ए चरण पंक्ति ए चारि चरणे भ्रमण तांक ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मांड जाक विपदा 24 चूड़ा चौद वेद चारि घरे छपत छंद बाहुति 12 प्रणव 10 जोजय चतुर बाहन हंस ए चारि चरणे भ्रमण तांक ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मांड जाक एटा मो निज लेखा कौन बुझिपारे ना तेणु गायत्री ये हूँ चारि चरण गायत्री के मुझे कहते जंत्र गायत्री गायत्री चारि भाग में विभक्त बुझिपारे ना जंत्र गायत्री टी मुझे यूट्यूब रे प्रचार कर ये जंत्र गायत्री मुझे कहली ना जंत्र गायत्रीटा है आपणकर चारि भाग माने बुझेदेली 64 आउ गायत्री 3 प्रकार अच्छी कौन ना आ गोटे मंत्र गायत्री गोटे सूत्र गायत्री आ गोटे तत्व गायत्री बुझल कि ये 3टा को मुझे छाड़ी खाली जंत्र गायत्रीटा को मुझे छाड़ी समस्त पाक